प्रधानमंत्री मोदी अपने चुनाव क्षेत्र वाराणसी में एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। सीधा वहीं चलते हैं। क्या इंजीनियरों को अपमानित करना उचित है? क्या टेक्नीशियनों को अपमानित करना उचित है? क्या दिन रात देश के लिए काम करने वाले लोगों का मजाक उड़ाना उचित है? क्या ऐसी मजाक उड़ाने वालों को माफ किया जा सकता है? सही समय पर सही सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भाइयों बहनों, ऐसे दौर में जब आप सभी राष्ट्र निर्माण के लिए, देश में कुछ नया करने के लिए जी जान से जुटे हैं, उस समय मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि नकारात्मकता से घिरे इन लोगों की इन हरकतों से निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं चेन्नई रेल कोच फैक्ट्री के इंजीनियरों, टेक्नीशियनों, हर कर्मचारी से भी कहूंगा कि भारत को आप सभी पर बहुत गर्व है। मैं उनकी मेहनत को प्रणाम करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। आप जैसे इंजीनियर, प्रोफेशनल्स ही कल भारत में बुलेट ट्रेन भी बनाएंगे और सफलतापूर्वक चलाएंगे भी। रेलवे के सभी इंजीनियरों, कर्मचारियों, इससे जुड़े एक एक श्रमिक के परिश्रम का परिणाम है कि आज रेल पटरियां को बिछाने का काम, दोहरीकरण या फिर बिजलीकरण का काम पहले से 2 गुनी रफ्तार से हो रहा है। इसी कड़ी में प्रयागराज और बनारस के बीच 123 किलोमीटर के सेक्शन के बिजलीकरण, उसका काम भी पूरा हुआ है। इसके अलावा मंडुआड़ी वाराणसी शहर, लोटा भदोही और भदोही जंगई रेल लाइन का दोहरीकरण किया है। रेल लाइनों के साथ साथ स्टेशनों पर भी आधुनिक सुविधाओं का अभूतपूर्व विकास आप सभी अनुभव कर पा रहे हैं। भाइयों और बहनों, रेलवे के साथ साथ सड़कों के अनेक प्रोजेक्ट पर भी काम या तो पूरा हो चुका है या फिर आज उसकी शुरुआत हो रही है। पंचकोशी मार्ग भी अब नए रूप में सेवा के लिए समर्पित है। सड़क और रेलवे से जुड़े ये जितने भी काम बनारस या उसके आसपास के क्षेत्रों में हो रहे हैं, इससे आवाजाही तो आसान हो ही रही है, साथ में किसानों को, व्यापारियों को भी लाभ मिल रहा है। बनारस में, पूर्वांचल में नए नए उद्यमों के लिए रास्ते खुल रहे हैं। साथियों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को भी महामना के सपनों के मुताबिक शिक्षा और स्वास्थ्य का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बनाने की तरफ हम अग्रसर हैं। थोड़ी देर पहले ही बीएचयू के गौरवमयी 100 वर्ष के इतिहास के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया गया है। इसके अलावा आज बीएचयू में 2 बड़े सेंटर्स, केंद्रीय अन्वेषण केंद्र और बीएचयू आईआईटी में सुपर कंप्यूटिंग सेंटर की सुविधा भी शुरू हुई है। सुपर कंप्यूटिंग सेंटर परम शिवाय की शुरुआत से
नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन को गति मिलेगी। एक प्रकार से भविष्य की तकनीक के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी बाबा की पवित्र भूमि देश को अब दिशा देने वाली है। साथियों, इसके अलावा आज जिन दो बहुत बड़े कैंसर अस्पतालों का लोकार्पण हुआ है, उनमें से एक बीएचयू में है और दूसरा लहरतारा में बना है। बीएचयू का कैंसर अस्पताल तो सिर्फ 10 महीने में ही तैयार किया गया है। रिकॉर्ड टाइम है ये दोनों अस्पताल मिलकर काम करेंगे। लहरतारा में जो अस्पताल बना है, वहां कैंसर के इलाज की सबसे आधुनिक मशीन में से एक भाभा ट्रोन को भी स्थापित किया गया है। साथियों, इस क्षेत्र में और खासकर पूर्वांचल में कैंसर के मरीजों को उपयुक्त इलाज के अभाव में दूसरे बड़े शहरों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। अब वाराणसी में ही कैंसर का आधुनिक इलाज संभव हो पाएगा। इसका लाभ यूपी के साथ साथ बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मरीजों को भी इसका लाभ मिल पाएगा। भाइयों और बहनों, आज पांडेपुर में मजदूरों, श्रमिक साथियों के लिए 150 बेड के ईएसआईसी अस्पताल और एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का भी लोकार्पण किया गया है। आधुनिक इलाज की ये सभी सुविधाएं उन गरीब परिवारों के लिए और भी अहम सिद्ध होने वाली है, जिनको आयुष्मान भारत के तहत हर वर्ष 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा सुनिश्चित हुई है। यूपी में ऐसे लगभग 1 करोड़ 20 लाख परिवार हैं, जिनमें से 38,000 मरीजों को मुफ्त इलाज मिल भी चुका है। अभी योजना को 150 दिन भी नहीं हुए हैं। थोड़ी देर पहले मैं ऐसे अनेक लाभार्थियों से मिला भी हूं। पैसे के अभाव में वो जीवन की उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन अब वो अपना उत्तम इलाज करा पा रहे हैं, आयुष्मान हो पा रहे हैं। आपका ये प्रधान सेवक पूरी ईमानदारी से आपकी सेवा करने में जुटा है। यहां कुछ देर बाद मैं अनेक दिव्यांगजनों से मिलकर उनको जरूरी उपकरण भी सौंपने वाला हूं। वैसे जब मैं थोड़ी देर पहले वाराणसी पहुंचा था, तो डीएलडब्ल्यू में मेरी मुलाकात कुछ दिव्यांग साथियों से हुई थी। अलग अलग प्रतिभाओं के धनी इन साथियों से काफी देर तक मेरी बातचीत हुई। कोई पेंटिंग करता था, कोई पैरा ओलंपिक एथलीट था, कोई राष्ट्रीय स्तर का शूटर, एक बच्चा तो मिमिक्री में बहुत माहिर था। मैं उनके उज्जवल भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। भाइयों और बहनों, स्वास्थ्य के साथ साथ काशी और आसपास के क्षेत्रों के कायाकल्प का काम भी निरंतर जारी है। पर्यटन को बढ़ावा देने वाली परियोजनाएं हो या फिर काशी स्मार्ट सिटी से जुड़ा इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर, ये सारी सुविधाएं बनारस की तस्वीर बदलने वाली हैं। वहीं गोइठा का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनने से वरुणा के रास्ते गंगा जी की और गंदगी नहीं जा पाएगी। इससे गंगा जी की स्वच्छता
और निर्मलता के हमारे अभियान को और ताकत मिलने वाली है। मां गंगा को निर्मल बनाने के लिए आप सभी ने, काशी वासियों ने जो प्रयास किए हैं, उनकी प्रशंसा आज पूरी दुनिया कर रही है। साथियों, काशी स्मार्ट भी बनेगी और अपने संस्कारों को कायम भी रखेगी। बाबा विश्वनाथ के परिसर की दिव्यता को भव्य स्वरूप देने का काम भी तेज गति से चल रहा है। काशी के गौरव से जुड़े मान महल में वर्चुअल म्यूजियम भी अब यहां आने वाले पर्यटकों के लिए नया अनुभव देने वाला है। इस वर्चुअल म्यूजियम में काशी की कला, सांस्कृतिक विरासत को बताने के लिए प्रोजेक्ट लगाए गए हैं। साथियों, देश के पशुधन को स्वस्थ और बेहतर बनाने के लिए हमारी सरकार के द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया गया था। इस बार बजट में इसको विस्तार देते हुए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाने का फैसला लिया गया है। ये आयोग गौ माता की देखभाल और उनसे जुड़े नियमों कायदों को प्रभावी तरीके से लागू करने का काम करेगा। यहां बनारस में भी 2 कान्हा सेंटर बनने वाले हैं, जिनका शिलान्यास आज हो गया है। ये दोनों सेंटर गौ माता की सेवा के हमारे भाव को और मजबूत करेंगे। भाइयों और बहनों, मछली पालन से जुड़े लोगों के लिए भी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस बजट में सरकार ने ऐलान किया है कि मछली पालन से जुड़े हर पहलू पर ध्यान देने के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। मछली पालन के लिए 7,000 करोड़ रुपए के फंड और किसान क्रेडिट कार्ड से लोन की व्यवस्था सरकार पहले ही कर चुकी है। साथियों, हमारी सरकार देश के विकास को 2 पटरियों पर एक साथ आगे बढ़ा रही है। पहली पटरी है इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हाईवे, रेलवे, एयरवे, बिजली, इंटरनेट, ऐसी सुविधाओं का विकास। और दूसरी पटरी गरीब, किसान, श्रमिक, मध्यम वर्ग का जीवन, माताओं बहनों का सम्मान, ये सब आसान बनाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। इन दोनों पर साथ चलते हुए इस बार केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है, उसमें भी अनेक बड़ी योजनाओं का ऐलान किया गया है। ऐसे किसान परिवार जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, उनके लिए पीएम किसान सम्मान निधि नाम की योजना बनाई गई है। आपने देखा होगा कि पहले, और मैं चाहूंगा काशीवासी इस बात को भली भांति जरा समझिए, ताकि आप झूठ फैलाने वालों को, गुमराह करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दे सको। जवाब दोगे? जवाब दोगे? पक्का दोगे? आप सुनिए, आपने देखा होगा कि पहले 10 वर्ष के बाद 10 साल में एक बार कर्ज माफी का ढिंढोरा पीटा जाता था और सिर्फ 50-55 हजार करोड़ रुपए की कर्ज माफी की जाती थी। और उसमें भी एक गांव में अगर 100 किसान है तो कहीं 20 को लाभ मिलता था, कहीं 25 को मिलता था, उससे ज्यादा लोगों को लाभ नहीं मिलता था। अब जो योजना हमने बनाई है,
इससे 10 वर्ष में 7.5 लाख करोड़ रुपया, कहां 50-55 हजार और कहां 7.5 लाख करोड़ रुपया सीधा किसानों के खाते में जमा होगा। इससे यूपी के लगभग 2.25 करोड़ गरीब किसान परिवारों को सीधा लाभ मिलने वाला है। इस पैसे का उपयोग अब किसान परिवार बीज, खाद, कीटनाशक जैसी जरूरतों के लिए कर पाएगा। अब उसको साहूकार के पास से महंगे ब्याज वाली रकम से पैसे नहीं लेने पड़ेंगे।